नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अब किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कल का दिन तय कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से रोड जाम करके बैठे हुए थे ये किसान, लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया था। पूरी दिल्ली की सड़कें जो चक्का जाम कर रखी थी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, और कुछ उससे पहले चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो जो नोएडा को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को जोड़ता है दिल्ली से। तो जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1 साल से ज़्यादा ये किसान आंदोलन चला, जिसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश भी शर्मसार हुआ और न जाने कितने लोगों की इस आंदोलन के चलते और इस आंदोलन की वजह से मृत्यु हुई। तो वहीं आपको बता दें कि अब ये जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को खत्म कर सकता है, क्योंकि उनकी जो मेन मांग थी वो पूरी हो चुकी। जो तो ये बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो अब तक इस चक्के जाम की वजह से लगभग कितने व्यापारियों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका है। जो उनके ट्रक वहां से नहीं गुजर पा रहे थे, वहां से दूसरे रास्ते को लेकर वो वहां से जा रहे थे, जिसमें काफ़ी लागत आ रही थी, उसमें डीजल का खर्चा बढ़ रहा था, उनके जो एम्प्लॉइयों का है उनका समय बर्बाद हो रहा था। अब वो समय की बर्बादी नहीं होगी और इतना नुकसान भी नहीं होगा। इससे पहले ये लग ही रहा था कि राकेश टिकैत जिस तरीके से बौखलाए हुए थे, उन्हें भी आभास हो रहा था कि कभी ना कभी किसी वक्त पे संयुक्त किसान मोर्चा उनका साथ छोड़ सकता है और वो इस आंदोलन को खत्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने इससे पहले ही अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दी और उन्होंने इससे पहले कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि जो बैंक प्राइवेट किए जा रहे हैं उनके खिलाफ वो आंदोलन शुरू करेंगे। तो इसी से लग रहा था कि राकेश टिकैत को जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साइडलाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन में फूट नजर आ रही है, अब इसका पूरा तरीके से इसका पर्दाफाश हो चुका है और किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। और अब संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि कल हम आंदोलन खत्म कर देंगे जो किसान आंदोलन था। तो अब इस पर हमें ये देखना होगा कि जो राकेश टिकैत हैं, जो टिकरी बॉर्डर पे लगभग 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर जाम करके बैठे हैं, ये देखना होगा कि उनका इस पर क्या कहना होता है। और जो आपको बता दूं कि जो इन्होंने इससे पहले कहा था कि प्राइवेट जो किए जा रहे हैं हमारे बैंक, उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या वो इस मांग के लिए टिकरी बॉर्डर पे जमे रहते हैं या संयुक्त किसान मोर्चा की पालन करते हैं और सीधे अपने घर जाते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या इसमें कौन कौन से संगठन उनके इस आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी ऐलान हो रहे थे किसान आंदोलन से रिलेटेड, वो सारा संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था, जिसके पीछे सारी ये किसान आंदोलन के जितने भी नेता थे वो इसमें शामिल थे। लेकिन अब ये फैसला आना बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से ऐसी घटनाएं इस किसान आंदोलन के द्वारा हुई जिसने देश को शर्मसार किया, और जैसे लाल किला हुआ, जैसे वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे कैसे एक दलित सिख की वहाँ पे किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई, और उसके बाद कई महिलाओं के साथ वहाँ पर दुष्कर्म हुए, और उससे पहले कि वहाँ पर कई एक आदमी को तेल छिड़क के जला दिया गया। ये ऐसी घटनाएं हैं जो इस किसान आंदोलन पर काला धब्बा बन के जानी जाएगी। और ये कहा जाएगा कि जब ये किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें ऐसी घटनाएं भी हुई, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो जिसमें किस तरीके से एक साजिशन वहाँ पर एक तैयार किया गया ताकि वहाँ पे मॉब द्वारा किस तरीके से नेताओं के खिलाफ वहाँ पर हुड़दंग मचाया गया, जिसमें कि काफ़ी किसानों की भी मृत्यु हुई, जो दुखद था। लेकिन किस तरीके से उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया। तो जिस तरीके से आपको बता दूं कि आखिर क्या वो घटनाक्रम थे कि जिसकी वजह से जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है इसको अपनी ये जो उन्होंने किसान आंदोलन लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, इसको अभी 1 साल हुए हैं 26 नवंबर को। तो ये क्या बात हुई कि उन्होंने अब इतनी जल्दी ये किसान आंदोलन को खत्म करने का कर दिया। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व था उस समय जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो ये कानून है जो हमने किसानों के हित के लिए बनाए थे, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और हमें इन किसान आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए था, लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम ये 3 जो बिल हैं जो किसानों के हित में लाए गए थे, ये देश हित में हम इसको विड्रॉ करने जा रहे हैं और इसको ख़त्म कर देंगे आने वाले जो
विंटर सेशन है पार्लियामेंट के, तो और उन्होंने इसी वादे को निभाते हुए उन्होंने विंटर सेशन में सबसे पहले यही किसान आंदोलन का जो बिल था, जो 3 कानून थे, उनको रद्द कर दिया और इस पर राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है और ये बिल समाप्त हो चुका है। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को खत्म कर सकता है, क्योंकि उनकी जो मेन मांग थी वो पूरी हो चुकी, जो वो सो कॉल्ड इसको 3 काले कानून मानते थे वो खत्म हो चुका है। तो आंदोलन भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी एक ही मांग थी जिसकी वजह से ये दिल्ली के सारे बॉर्डर को जाम करके बैठे हुए थे। तो अगर प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के किसानों से माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि हम अपनी बात को समझा नहीं सके, जिसकी वजह से आपको 1 साल से ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा, और उसके बाद ये माना जा रहा था, लेकिन इसमें राकेश टिकैत का षड्यंत्र ये था कि वो धीरे धीरे अपनी मांगे बढ़ाते जा रहे थे, चाहे वो एमएसपी पर गारंटी का कानून हो, एमएसपी की गारंटी का कानून हो, चाहे वो जो इस किसान आंदोलन के दौरान जो चाहे वो ठंड से मरे हों, चाहे उन्होंने आत्महत्या की हो, चाहे वो कोरोना की वजह से मरे हों, उनको जिस तरीके से वो ये चाहते थे कि सरकारी नौकरी दी जाए, उनको करोड़ करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये मांगे वो सरकार के सामने रख रहे थे। और अब दूसरी तरफ से उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो प्राइवेट किया जा रहा है बैंकों को, उसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाएंगे। तो राकेश टिकैत एक तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और अब कल के दिन ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। कल की 8 दिसंबर 2021 को भी यादगार रखा जाएगा कि जो ये फर्जी किसान आंदोलन जिस तरीके से चलाया जा रहा था, इसका अंत हुआ 8 दिसंबर 2021 को। तो ये मैं आपको जिस तरीके से बता दूं कि इस किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या वो घटनाक्रम हुए, कब इस बिल को पारित किया गया और कब इस बिल के खिलाफ किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया, और कब क्या क्या अप्रिय घटनाएं इसके दौरान हुई, इसका एक लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। किस तरीके से इस किसान आंदोलन ने देश को शर्मसार किया, और वहीं किसान आंदोलन की वजह से किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे आते हैं और अपने ही फैसले, जो माना जाता है कि प्रधानमंत्री एक बार जो फैसला कर लेते हैं वो फिर उसको वापस नहीं लेते, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से वो देश हित में अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहला जो फैसला था उनका कि जो उन्होंने पीछे कदम अपने हटाए थे, वो यही 3 जो कृषि बिल थे, जो किसानों के हित के लिए उन्होंने कहा था कि अब देश हित में हम रद्द करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये 5 जून 2020 को हुई थी, जब सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों की घोषणा की थी। इन्होंने इस विधेयक की घोषणा की थी, और इसके बाद 14 सितंबर 2020 को इन 3 कृषि बिलों को संसद में लाया गया। इसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा में इसको पास किया गया, और 20 सितंबर को राज्यसभा में ध्वनि मत से इसको पास किया गया। तो इसके बाद होती है शुरुआत इस कृषि जो बिल पास किए गए थे, इसके बाद शुरुआत होती है इसमें आंदोलन की। तो सबसे पहले 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश भर के किसानों को आह्वान किया कि इस बिल के खिलाफ वो एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करें। तो और उसके बाद 26 सितंबर को सबसे बड़ी बात जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था कि शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया, और जो उनकी वो कैबिनेट में मिनिस्टर थी, उन्होंने भी अपने पद से रिज़ाइन दे दिया, और जो बीजेपी और अकाली दल का जो इतना पुराना गठबंधन था उसको भी उन्होंने इस किसान आंदोलन की भेंट चढ़ा दिया। और उसके बाद 27 सितंबर 2020 को इस कानून को, जो 3 कृषि कानून थे, इनको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, और इसके बाद ये देश का कानून बन गया। और आपको बता दूं 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की ओर सारे किसानों ने मार्च किया, चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे वो ये टिकैत गैंग का जो किसान संगठन था, इसने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जब 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री के साथ मिलकर जब गृह मंत्री ने सरासर किसान नेताओं को ये कह दिया कि ये बिल वापस नहीं होगा, तो उसके बाद और 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत के अन्य जितने भी राज्यों में किसान हैं उनको आह्वान किया कि वो दिल्ली की ओर बढ़ें और इस 3 कानूनों के खिलाफ वो ज़रूर आवाज़ उठाएं। और उसके बाद
भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत का संगठन है, 11 दिसंबर को उन्होंने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफ़ी सुनवाई की और इसके बाद 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई ताकि वो सरकार और जो किसान नेता उनके बीच में वार्तालाप स्थापित कर सके और उनकी जो मांगे हैं उनको सुन सके ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको बता सके। और उसके बाद 26 जनवरी 2021 ये वही दिन है जिस दिन पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। किस तरीके से एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और उसके कुछ ही क्षणों बाद किस तरीके से, बल्कि उसी समय किस तरीके से ये राकेश टिकैत गैंग और ये फर्जी किसान आंदोलनकारी सारे अलग अलग बॉर्डर से सीधे लाल किले पर चढ़ गए और किस तरीके से वहाँ पर एक धर्म विशेष का झंडा लहराया गया। और उसके बाद किस तरीके से उसी के बाद इस किसान आंदोलन की जो पीछे की मंशा थी वो जाहिर हुई थी कि आखिर इसमें कौन कौन से गुट शामिल हुए हैं, जिसमें खालिस्तानी गैंग भी एक प्रमुख रूप से इस किसान आंदोलन के पीछे माना जाता है। और करीब 1 साल पूरे होने से पहले प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिसके बाद काफ़ी किसान संगठनों में, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो चाहे कहीं भी जहां भी किसान मौजूद थे, उन्होंने किस तरीके से खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री का शुक्रिया। उन्होंने जिस तरीके से प्रकाश पर्व के दिन उनको डबल खुशी दी है ये उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के उनसे माफ़ी भी मांगी। न केवल माफ़ी मांगी बल्कि जो उनकी मांगे थी 3 कृषि बिलों को वापस लेने की, उसको भी माना। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री ने आगे आकर माफ़ी के साथ 3 कृषि बिल भी वापस लिए और 29 नवंबर 2021 को इन तीनों कानूनों को संसद से भी रद्द कर दिया गया और इस तरीके से ये 3 कृषि कानून समाप्त कर दिए गए। और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कभी भी जो किसान आंदोलनकारी हैं वो अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। तो ये कल 8 दिसंबर 2021 की वो तारीख है जब यह कृषि आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जो किसान आंदोलन था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन था, वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा जो पीरियड रहा वो करीबन भारत की राजधानी को जिस तरीके से हाईजैक किया गया, चाहे इसके पीछे कोई भी थे, लेकिन अब इसका सुखद अंत हो चुका है। चाहे देर आए दुरुस्त आए, किसान नेता भी अब इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया है, तो मुझे लगता है कि सभी किसानों को इसका पालन करना चाहिए और ख़ास तौर पर राकेश टिकैत को अब इसका पालन करते हुए तुरंत अपने जो वो 1 साल से ज़्यादा उनके जो ये टेंट वहाँ पर लगे हुए हैं इनको जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए और देश की राजधानी को अपने बंधन से मुक्त करना चाहिए। तो ये देखिए किस तरीके से आज बहुत बड़ी खबर आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी खबर दी थी और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी खबर दी है कि तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।